हैं धनु राशि वालों के लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और धनु राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं और मई 2025 में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आने वाले 3 महीने में क्या कुछ विशेष घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब 1 मई 2025 की शुरुआत हो रही है तो ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनि राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी, देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे और केतु की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके 4th हाउस में रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो में जो आपको कुंडली दिखाई जा रही है वह 18 मई 2025 की कुंडली दिखाई जा रही है, जिसके आधार पर आप देख सकते हैं कि राहु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। ठीक उसके 4 दिन पहले अगर हम बात करें तो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके केंद्र में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि वालों, जब मई 2025 की शुरुआत होगी तो 1 तारीख से लेकर और 18 मई 2025 तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत आप उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। मानसिक तनाव, टेंशन हो सकता है क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके लगन पर जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जब शनि और राहु पापक ग्रह हैं और ये दोनों, अगर हम कहें तो राहु को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो 4th हाउस में जब दोनों ग्रह यहाँ पर विराजमान हैं तो थोड़ा सा मानसिक बेचैनी, अशांति, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम में आ रहे हैं तो आपके लगन को देखेंगे, यानी अपनी राशि को देखेंगे, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम यही कह सकते हैं कि 18 मई के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, विल पावर अच्छी आपके अंदर रहने वाली है और कोई सी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे थे तो उन बीमारियों से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। साथ ही जब हम जून के महीने की बात करते हैं तो जून का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है, ठीक है। तो 7 जून 2025 तक थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि आपको चोट चपेट दुर्घटना ना लगे, ठीक है, दुर्घटना ना हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि जून का महीना 7 जून के बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी विशेष निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और फिर जुलाई के महीने की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप अपने आप को स्वस्थ जरूर महसूस करने वाले हैं। अब देखिए, ढैया का जब प्रभाव होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की आदत या तनाव, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा तनाव ले लेना, तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू हो जाए, कोई बहुत बड़ी निगेटिव घटना हो जाए, ऐसा दिखाई नहीं देता। हालांकि मई के महीने में अवेयर रहने की आवश्यकता है। रीजन है उसका कि मंगल आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कि आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके चौथे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और आपके केंद्र में चले जाएंगे 15 मई को। साथ ही राहु का मूवमेंट 18 मई को हो जाएगा और शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भले ही शनि की ढैया चल रही हो, लेकिन आपके लिए 18 मई 2025 के बाद का टाइम जो होगा यह भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी लंबे समय से अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाह रहे थे, ठीक है, कोई भूमि से संबंधित विवाद वगैरह था, तो वह विवाद आपका जरूर हल होने वाला है। संपत्ति आप खरीदेंगे, संपत्ति का आपको लाभ होगा, ठीक है। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, लेकिन आने वाले 3 महीने में आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अवश्य होंगे, ठीक है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद भी इस समय अवधि के दौरान हल हो सकते हैं। तो भौतिक सुख साधनों के लिहाज से आने वाले 3 महीने जो रहेंगे वो शानदार आपके लिए साबित होंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में शनिदेव की उपस्थिति की वजह से आपकी माँ के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर चिंताएं होंगी, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि वालों के लिए यदि हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो हालांकि बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, बुध का मूवमेंट भी होता रहता है, लेकिन अगर हम बात करें तो 7 जून तक जो स्थिति रहने वाली है बुध की, तो अगर देखें तो 7 मई तक तो ये नीचगत राशि में होकर गोचर करेंगे, उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मई का महीना रहेगा यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। फिर इसके बाद सप्तम भाव के स्वामी, लगन के राशि के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम में आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी रहने वाली हैं। हाँ, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन 7 मई के बाद आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी।
जून और जुलाई का जो महीना होगा विशेष तौर पर 7 मई के बाद आपके विवाह संपन्न होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका शादी विवाह तय हो सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है, मैरिज लाइफ के अंदर आप इंटर कर सकते हैं, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। और जुलाई का भी महीना अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। इस बात को नोटिस करके चलना होगा कि मंगल आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7 जून तक जब अष्टम भाव में है तो थोड़ा ससुराल पक्ष से अपने रिश्ते को संयमित रखेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए बढ़िया है। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, तो देखिए बिजनेस व्यापार आपका जो मई का महीना होगा यह थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला होगा। बिजनेस व्यापार के अंदर थोड़ा सा उठापटक की स्थिति बन सकती है, लेकिन जून और जुलाई का महीना बिजनेस व्यापार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जून 2025 से शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर कोई बहुत बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो आप देखें कि आपके लिए राशि के स्वामी होकर 7th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति का आना मतलब आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि, साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा, नए बिजनेस कारोबार की शुरुआत आप कर सकते हैं। यदि आपको मौका मिल रहा है पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करने के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगा। जुलाई का भी महीना बिजनेस व्यापार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। हाँ, ये ध्यान देना होगा आपको कि 15 जून से लेकर और 25 जून के मध्य में आप बहुत बड़ा लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू ना करें। छोटा अमाउंट आप ले सकते हैं लेकिन ह्यूज अमाउंट आप लोन का नहीं लेना है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोगों के लिए अगर हम बात करें कि इन 3 महीनों में आपके लिए थोड़ा सा संतान को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, संतान की स्थिति खराब हो सकती है, संतान की सेहत को लेकर परेशानी रहने वाली है, विशेष तौर पर 10 जून 2025 तक। 10 जून 2025 के बाद संतान की स्थिति में सुधार तो अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाला जो 3 महीना है ये संतान को लेकर आप टेंशन में जरूर रहने वाले हैं। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी आपको जरूर देखने को मिलने जा रही है, यह स्थिति आपके लिए बनेगी। वही जब हम बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा, देखिए मई का महीना प्रेम के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो 4थे भाव में शुक्र की उपस्थिति रहने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो प्रेम प्यार में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन 18 मई 2025 तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर आप प्रेम में हैं तो एक से अधिक प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं, ये स्थिति रहने वाली है। और धनु राशि वालों जो मई जून का महीना होगा विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए 10 जून के बाद का जो टाइम होगा यह प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं, आप यात्रा कर सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान आप करने वाले हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए जो जुलाई का महीना होगा वह भी प्रेम जीवन के लिए शानदार रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जून और जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक यहाँ पर ब्रेकअप की भी संभावनाएं बनेंगी। इस समय अवधि के दौरान आपको तैयारी बना के रखना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए आपके लिए लगातार परेशानी यह चल रही थी कि केतु 10th भाव से गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा था कि कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा था, या तो आपके जॉब में बार बार चेंजेस हो रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि मई 2025 से यानी कि 20 मई 2025 से आपके कार्य में विशेष तौर पर नौकरी अगर कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, और नौकरी प्राप्त होगी तो उसमें स्थिरता भी आपको मिलने जा रही है। बहुत सारे धनु राशि वाले जातक आप देखेंगे कि 18 मई के बाद आपके लिए अगर विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में हैं, डिजिटल मार्केटिंग का किसी भी फील्ड हो गया, किसी भी प्रकार का अगर उसके अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग के वगैरह के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं से आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन के लिए आपके लिए जून से बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। भले ही आप शनि के ढैया में चल रहे हो, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। आपको परमानेंट जॉब मिल सकती है, अच्छी स्थिति के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट नहीं होंगी। तो काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। यदि मैंने कहा कि यदि आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, आप धनु लग्न है आपका या राशि है, आपके विदेश में रहते हुए आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता आपको नहीं मिल पा रही थी, उचित जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो अब आप 18 मई के बाद कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जून का भी महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य में प्रमोशन वगैरह के योग, नई नौकरी की संभावनाएं भी आपके लिए बनती हैं। तो मैं नौकरी के लिए अच्छा देख रहा हूं। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहने वाली है, 7वीं दृष्टि, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा सरकारी क्षेत्र के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मतभेद हो सकता है। ठीक है, वाद विवाद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयमित होकर चलने की आवश्यकता है।
हालांकि शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके शनि अपने मित्र राशि को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति हो नहीं होगा, लेकिन कार्य की अधिकता आपके ऊपर बढ़ सकती है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको सरकारी क्षेत्र के अंदर मिल सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा थकान और तनाव आप महसूस करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने पिछले समय में अपने पद का दुरुपयोग किया है तो शनि की ढैया लगी है, 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, तो कहीं ना कहीं से आपको अवेयर होना चाहिए। विशेष तौर पर 15 जून से लेके और 25 जुलाई के मध्य में इस समय अवधि के दौरान कोई सरकारी जांच के लपेटे में आप आ सकते हैं, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम देखें तो आपके लिए इन 3 महीनों में जो पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, भले ही ढैया चल रही हो, इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा पूर्ति होगी। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। समाज के अंदर प्रतिष्ठा मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, ठीक है, लाभ में वृद्धि होगी। एक से अधिक रास्ते बनाएंगे आप पैसा कमाने के। साथ ही आपके बैंक बैलेंस के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती नजर आ रही है, ठीक है, स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी। और इसके साथ में आप देखें कि राहु जब 3rd हाउस में बैठ रहा हूँ, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर है, तो यह समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, विल पावर अच्छी रहेगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा वाहन वगैरह ड्राइव करना पसंद करते हैं तो तेज़ गति में आपको वाहन वगैरह नहीं चलाना है। अगर ओवरऑल स्थितियों की बात करें, जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं अभी उनको थोड़ा सा अब इंतजार करना पड़ेगा, चीज़ें अभी आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। ओवरऑल कुल मिलाकर चीज़ें क्या रहने वाली हैं इन 3 महीनों में, मोटा मोटी जान लेते हैं। देखिए, संपत्ति का आपको लाभ होगा, ठीक है, संपत्ति आपको प्राप्त होगी। हेल्थ में छोटे मोटे इशू रहने वाले हैं। अगली बात अगर हम करें तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से आपको बचने की आवश्यकता है, ठीक है। साथ ही लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, कोई इच्छा बड़ी आपकी पूर्ण होगी, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, नया बिजनेस व्यापार आपका शुरू होगा, वो अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप से कोई आपको ऑफर आ सकता है पार्टनरशिप के लिए, ये भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन जब हम निगेटिविटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये होगा कि आपकी माँ की हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए गड़बड़ जा सकता है। खर्च की अधिकता इन 3 महीनों में आपको परेशान करेगी, विशेष तौर पर मई के महीने में। जून से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। संतान की स्थिति थोड़ा सा चिंता में डालने वाली होगी, और इसके अतिरिक्त स्टूडेंट विद्यार्थी जो है उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। शनि की जब ढैया चल रही हो तो बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बच्चों को स्नेह कीजिए, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। जो गरीब मजदूर वर्ग होते हैं उनका हक मत मारिए। अपने पद पर हैं आप, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, अच्छी ओहदे पर हैं, तो अपने ओहदे का गलत दुरुपयोग मत करिए। यही छोटे छोटे उपाय कीजिए। कभी मौका मिले तो आप 4थे भाव में शनि है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अपना वाहन वगैरह किसी को चलाने के लिए नहीं दीजिएगा, अन्यथा वो जो वाहन होगा ना वो दुर्घटनाग्रस्त अवश्य हो सकता है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार से अगर आपके पास भूमि है, संपत्ति है, ठीक है, आपने मकान बना रखा है ना, तो उसमें गलत चीज़ ना हो, लीगल चीज़ करेंगे तो उसमें आप फंसेंगे, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। संपत्ति भी आपके बिकने के कगार पर आ जाएगी, ये चीज़ भी नोटिस करना जरूरी है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए या सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद